जय गुरुदेव। आज मैं आपको काल पढ़ा रही हूँ। काल को इंग्लिश में टेंस कहते हैं, संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। काल की परिभाषा है क्रिया के होने का समय काल कहलाता है। जिस समय हमारी क्रिया होती है उनको काल कहा जाता है। तो इनके प्रमुख प्रकार लकार के और काल को संस्कृत में लकार कहते हैं। तो लकार के 10 प्रकार होते हैं, लेकिन अक्सर उनके 5 प्रकार जो है वो हमेशा यूज़ किए जाते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो है ये आपका सेकंड स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड में इसका आपको काम है। जब हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करते हैं उस समय काल को ध्यान में रखकर, मिसलकार को ध्यान में रखकर उसके अनुसार हमें क्रिया को लिखना है। तो आइए हम देखते हैं अभी काल। तो काल के यानी लकार के 5 प्रकार है, 10 प्रकार है, लेकिन उसमें से हमें 5 ही देखने हैं। तो उस 5 में से पहला प्रकार है लट लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल। संस्कृत में वर्तमान काल को कहते हैं लट लकार। उसके बाद दूसरा प्रकार है वो है लंग लकार। वर्तमान काल यानी हमारी क्रिया जब शुरू है, हम कार्य कर रहे हैं, उस समय कहा जाता है उनको वर्तमान काल। लंग लकार जो है उसको कहते हैं भूतकाल। जब हमारी क्रिया पूरी हो गई है, हमने कार्य समाप्त कर दिया है, उस समय उनको कहा जाता है भूतकाल। लूट लकार यानी भविष्यकाल। भविष्यकाल यानी हमारी क्रिया जो है वो आगे होने वाली है, वो होंगी, वो कार्य हम करेंगे, उस समय उनको कहते हैं लंग लकार। लूट लकार यानी भविष्यकाल। देन लोट लकार यानी आज्ञावाचक। अगर हम किसी को कार्य करने के लिए कहते हैं या बोलते हैं कि तुम उठो, जाओ, बैठो, तो उस समय में होता है वो आज्ञावाचक। और उसके बाद है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार यानी हम विधान करते हैं, आज बारिश आएगी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो तुम पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, बारिश आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। ऐसे समय में सिर्फ हम विधान करते हैं या तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये पढ़ने योग्य है, ऐसे समय में जो इसका प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है विधिलिंग लकार। हम विधान करते हैं लेकिन वो होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है, उस समय उनका प्रयोग होता है विधिलिंग लकार। तो इन लकार जो है हर एक लकार के लट लकार, लंग लकार, लूट लकार, लोट लकार एंड विधिलिंग लकार, इनके जो है ये प्रत्यय है। ये प्रत्यय आपको धातु के साथ लगाने हैं। धातु यानी आपके इंग्लिश का वर्ब जो है, जिस तरह आप संस्कृत में पठ, चल, लिख, धाव, क्रीड, खेल, ये जो है ये आपके वर्ब है, ये मूल धातु है। इन मूल धातुओं के साथ उनके आगे आपको कोई प्रत्यय जोड़ना चाहते हैं, और जो वो प्रत्यय जोड़ने के बाद फिर आपको समझ में आ जाता है कि वो आपका लट लकार में है यानी वर्तमान काल में है, कि लंग लकार में है, कि भूतकाल में है, कि लूट लकार में है, कि भविष्य काल में है, कि आज्ञा दी है लोट लकार में है, या आपने विधान किया है, विधिलिंग लकार का प्रयोग किया है, तो वो प्रत्यय के अनुसार हमें समझ में आ जाता है। तो आइए हम देखते हैं अभी प्रत्यय। लट लकार के प्रत्यय। लट लकार यानी वर्तमान काल के प्रत्यय। अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है तो वर्तमान काल में जब हम सेंटेंस बनाते हैं संस्कृत में, तो उस समय संस्कृत में बनाते समय धातु के साथ हम ये प्रत्यय लगाने पड़ते हैं। प्रथम पुरुष ती तह अंति, मध्यम पुरुष ती थह थ, उत्तम पुरुष आमी आवह आमह। और इनका फॉर्मूला है, यानी ये इनको बनाते समय आपको मूल धातु जो है वो और उनके साथ आपको ये प्रत्यय जोड़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल लिख धातु है तो आप बोलेंगे लिखती, लिखतः, लिखन्ति, लिखसी, लिखतः, लिखथ, एंड लिखामी, लिखावह, लिखामह। तो ये आमी, आवह, आमह है, इनको आपको मात्रा देनी है, इनको आपको आ लिखना नहीं है, धातु के आगे आ लिखना नहीं, तो उस आ की आपको मात्रा देनी है। अ की मात्रा नहीं रहती नहीं है। इसके पहले भी एक जो मैंने ग्रामर का एक वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था क्या अकारांत अ की मात्रा कौन सी है, आ की मात्रा कौन सी है, तो अ की मात्रा नहीं होती। यहाँ पर हमने अंति लिखा है तो सिर्फ आपका लिख प्लस ती लिखना है, अ जो है वो उसके नहीं लिखना है, और यहाँ पर आ जो है उनकी आपको वहाँ पर मात्रा देनी है। तो पहले हम इनका ये जो है लकार जो है ये 3 लिंगम है और होते हैं।
सॉरी, 3 वचन में होते हैं और 3 पुरुष में होते हैं। 3 वचन में होते हैं म्हणजे एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। उसी तरह इनके पुरुष जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में जो है वो आपका ही शी इट वाला आता है। प्रथम पुरुष में आपका ही शी इट आता है। ही शी इट यानी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उनके बारे में जब हम बोलते हैं उस समय में प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। ही शी इट के लिए बारे में यानी यहाँ पर आपको ही शी इट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि वह, वे सब, वे दोनों, एक बंदर, 2 बंदर, बहुत सारे बंदर, यानी वानरः कुर्दति, वानरौ कुर्दतः, वानरः कुर्दन्ति। यानी प्रथम पुरुष की जो क्रिया आपको लगानी है वो तुम और मैं छोड़कर आपको जो कोई भी, तुम्हारे मम्मी पापा हो, घर है, बंदर है, वानर है, अश्व है, घोड़ा है, पंखा है, जो भी बाकी सभी जो आएंगे, इन सभी के साथ आपको क्रिया लिखते समय आपको प्रथम पुरुष की क्रिया लिखनी है। मध्यम पुरुष में आता है सी थ थ। सी थ थ यानी सी यानी प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में आपका यू, बोथ ऑफ यू एंड ऑल ऑफ यू। तुम्हें, तुम दो, तुम सब। तो तुम्हें, तुम दो, तुम सब के लिए आता है मध्यम पुरुष। उसी तरह मध्यम पुरुष यानी हम जिससे बात करते हैं, अगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम दोनों से बात कर रही हो, तुम सब से बात कर रही हो, तो उस समय में मैं बोलूँगी त्वम पठसी, युवाम पठथ, यूयम पठथ। यानी हमेशा ये सी थ जहाँ भी आपको दिखेगा तो उसके पहले वाला कर्ता जो है, जो काम करने वाला है, वो हमेशा सी है तो त्वम ही आएगा, थ है तो युवाम ही आएगा एंड थ है तो यूयम ही आएगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी वहाँ पर कर्ता नहीं, जब आप कर्ता नहीं रहेगा। जब आप सी थ आता है क्रिया के साथ, उस समय में यू, बोथ ऑफ यू या ऑल ऑफ यू के लिए आएगा। ऊपर वाला जो मैंने बताया ही शी इट के लिए, जिनके लिए हम ही यूज़ करते हैं, शी यूज़ करते हैं या इट यूज़ करते हैं, उनके लिए आपको यहाँ पर करना है। उसी तरह उत्तम पुरुष में यानी उत्तम कौन है, तो मैं, यानी मेरे लिए जो बोलने वाला व्यक्ति है उसके लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। तो एक वचन में रहेगा मैं, उसके बाद अगर द्विवचन है तो मैं और मेरे साथ, यानी हम दोनों, उसमें मैं रहूँगी ही, हम दोनों में मैं रहूँगी ही। और वयम के लिए आएगा हम सभी, उसमें भी मैं रहूँगी, यानी उत्तम पुरुष एक वचन में मैं, द्विवचन में हम दोनों और बहुवचन में हम सब, तो तीनों इसमें मैं रहने ही वाली हूँ। उसी तरह मध्यम पुरुष में भी तुम यानी तुम एक, युवाम यानी तुम और तुम्हारे साथ और कोई, एंड यूयम यानी तुम सभी, यानी उसमें भी तुम रहोगे। यानी मध्यम पुरुष का वाला तुम उसमें रहोगे ही, यानी तुम सुनने वाले हो वो, और उत्तम पुरुष में मैं बोलने वाली हूँ वो, मैं और मेरे साथ एक, यानी जिसमें मैं रहने ही वाली हूँ। उसी तरह यह जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसके बाद ये हो गए आपके लट लकार के प्रत्यय। उसके बाद है लंग लकार के प्रत्यय। लंग लकार के प्रत्यय यानी क्रिया हो गई है, क्रिया जो है ये आपकी हो गई है, उसका भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है। उसके प्रत्यय है त, ताम, अन, विसर्ग तम त, अम, आओ, अम। फिर से देखिए, त, ताम, अन, विसर्ग तम त, अम, आओ, अम। तो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा। प्रथम पुरुष में ही, शी, इट, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो थर्ड आपके इंग्लिश वाला थर्ड पर्सन जो है वो आपके प्रथम पुरुष के लिए आएगा। जिस तरह इंग्लिश में आप थर्ड पर्सन के लिए जो यूज़ करते हो वो आपका प्रथम पुरुष में आएगा। एंड मिडल वाला जो है त्वम, युवाम, यूयम। एंड उत्तम, सबसे बेस्ट कौन है, सबसे उत्तम कौन है, तो मैं, इसलिए उत्तम पुरुष वाला आएगा अम, आओ, अम। इनका फॉर्मूला है अ प्लस धातु प्लस प्रत्यय। तो लंग लकार में ध्यान में रखना है कि हमेशा धातु के पहले अ ही आएगा, यानी जो आपका मूल धातु है, पठ है, चल है, लिख है, तो उसके पहले आपको अ लगाना है। फिर इसका कैसे होगा, जैसे अचलत, अचलताम, अचलन, अचलह, अचलतम,
अचलत, अचलम, अचलाव, अचलाम, ये हो जाएगा। यानी धातु के पहले हमेशा चल हो, लिख हो, पठ हो, धाव हो, क्रीड हो, उस समय में आपको जो क्रिया हो गई है, मैंने चल लिया है, या कोई जा गए, चले गए हैं, तो उनके लिए वहाँ पर आएगा ये वाला जो क्रिया हो गई है। लंग लकार यानी भूतकाल की क्रिया, जो क्रिया हो गई है, किसी ने लिख लिया, अलिखत यानी लिख लिया है, सह अलिखत यानी उसने लिख लिया, अहम अलिखम मैंने लिख लिया है, तो उसी तरह इनका प्रयोग ये यहाँ पर होगा। उसी तरह उसके बाद है लूट लकार। लूट लकार का और लट लकार का जो है, इन दोनों के प्रत्यय लगभग सेम है। आखिरी वाला जो अक्षर है लूट लकार वाला, वो और वर्तमान काल का जो है वो सेम है। जिस तरह यहाँ पर ती तह अंति, सी थ थ, आमी आव आम आता है, उसी तरह यहाँ पर उसके पहले आपको सिर्फ इश्य लगाना है। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। तो ये आपका है लूट लकार यानी भविष्य काल। यानी अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगी, सह पठिष्यति वह पढ़ेगा, तो पठिष्यतः यानी वे दो पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति वे सभी पढ़ेंगे, तुम पठिष्यसि तुम पढ़ोगे, यानी अभी क्रिया हो, पढ़ोगे यानी क्रिया हो नहीं है, आगे होने वाली है, उनको बोलते हैं भविष्य काल। तो ये हो गए। उसके अनुसार इसमें है धातु प्लस प्रत्यय। देन उसके बाद है लोट लकार यानी आज्ञा, पढ़ो, चलो, खाओ, जाओ, लिखो, ये जो है इस समय में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। उनके प्रत्यय है तू, ताम, अंतु, क्रॉस, तम, त। क्रॉस यानी धातु सिर्फ लिखना आपको, उसके आगे कुछ भी आपको जोड़ना नहीं है। आनी, आव, आम। तो यहाँ पर लोट धातु प्लस प्रत्यय, इनका जो है वो भी है धातु प्लस प्रत्यय। तो लोट लकार में तू, ताम, अंतु यानी सह पठतु वह पढ़े, त्वम पठ तुम पढ़ो, अहम पठानी मैं पढ़ूं, यानी वो हो गई आपकी आज्ञा। और विधिलिंग लकार यानी चाहिए के अर्थ में, ये अर्थ विधिलिंग लकार का अर्थ होता है चाहिए या योग्य। तो इसके प्रत्यय एत, एताम, एयुः, एहे, एतम, एतो, एयम, एव, एम। तो यहाँ पर ए यानी ए की मात्रा आपको धातु में देनी है। जैसे पठ धातु है या लिख धातु है तो पठेत, पठेताम, पठेयुः, यानी ठ में आपको ए की मात्रा देनी, या लिख धातु है तो ख में आपको ए की, लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः, लिखे है, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। तो ये है आपके सभी लकार के प्रत्यय। अब थोड़ी सी आप ध्यान में रखो कि आपको लट लकार में जब है तो उस समय में लट लकार में आपको ध्यान में रखने के लिए थोड़ा सा मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाएगा, विसर्ग कहाँ पर है, विसर्ग कहाँ पर नहीं है। तो उस समय में लट लकार में जो है ध्यान में रखो, अगर बीच वाले प्रत्यय से द्विवचन वाले जो है, द्विवचन वाली लाइन जो है, उस लाइन से अगर आप ऐसा, ये ऐसा फॉर एग्जाम्पल ऐसा एल निकालते हो, तो यहाँ पर जो शब्द आते हैं उनके आगे है आपका विसर्ग, बाकी जगह विसर्ग नहीं है। निस्तः, थ एंड आवह एंड आमह, इनके जगह आपको विसर्ग देना है। इसका मतलब है मध्यम पुरुष के थ के आगे विसर्ग नहीं है, थ के आगे विसर्ग नहीं है, या ती के आगे विसर्ग नहीं है, या अंति के आगे विसर्ग नहीं है। तो ध्यान में रखो, थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पर थ के लिए विसर्ग है कि यहाँ पर विसर्ग है। उस समय में आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे कि बीच वाले द्विवचन वाले लाइन से अगर आप ऐसा एल निकालते हो तो यहाँ पर है विसर्ग, यानी इन शब्द धातु लिखने के बाद इनके आगे विसर्ग आता है। यानी द्विवचन वाला प्रथम पुरुष वाला द्विवचन, मध्यम पुरुष वाला द्विवचन, उत्तम पुरुष वाला द्विवचन और उत्तम पुरुष वाला बहुवचन, इनके सामने आपको विसर्ग देना है। ये हो गया लट लकार वाला। उसी तरह सेम लट लकार वाले के बाद लुट लकार में भी सेम आएगा, तह, थह, आवह एंड आम, द्विवचन वाली पूरी लाइन वाली जो है वो, और बहुवचन के उत्तम पुरुष वाली जो है उनके आगे भी क्या है, विसर्ग है। लंग लकार में जो है, लंग लकार के लिए भी देखो हलंत है यहाँ पर, तो हलंत के लिए भी ध्यान में रखो। तो सेवन निकालते हो, जिस तरह आप इंग्लिश में सेवन निकालते हो तो उस समय में यहाँ पर आएगा आपका, ये अगर आता है तो सेवन के समय में यहाँ पर त
ताम, अन, तम, अम, इनके यहाँ पर हलंत है। इनके यहाँ पर क्या है? हलंत है। यानी अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखतम एंड अलिखम। इनको आपको, जैसे आप 7 इंग्लिश में ऐसे 7 निकालते हो, उस समय में वहाँ पर जो है उन्हीं शब्दों को आपको हलंत करना है। ये ध्यान में रखने के लिए आपको मैंने बताई छोटी सी ट्रिक कि यहाँ पर अगर ऐसा आप 7 निकालते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर त में हलंत नहीं है, मध्यम पुरुष वाले बहुवचन में हलंत नहीं है, उत्तम पुरुष के बहुवचन में हलंत नहीं है, उसी तरह द्विवचन में भी हलंत नहीं है, सिर्फ एक वचन में। इसलिए मैंने बताया प्रथम पुरुष की तीनों लाइन, मध्यम पुरुष वाली बीच वाला द्विवचन वाला और उत्तम पुरुष वाला एक वचन वाला जो है वहाँ पर आपको हलंत करना है। ये आपको सभी अगर समझ में और ये प्रत्यय जो है आप स्टेप बाय स्टेप आपका होमवर्क ये है कि आप एक दिन वर्तमान काल के पूरे प्रत्यय अच्छे से याद करो और कोई भी 5 धातु जो है या आप वहाँ पर लिख कर रखो। पठ, चल, लिख, धाव, हस, जो भी आपको लगते हैं वो आपको वहाँ पर लिख कर देखना है। उसके बाद जो है दूसरे दिन आप लंग लकार के, लेकिन लंग लकार में ध्यान में रखते समय आपको अ धातु के पहले लिखना है, धातु लिखना है और फिर प्रत्यय जोड़ना है। फिर दूसरे दिन आप ये लिख कर देखो, फिर तीसरे दिन ये लिख कर देखो, फिर चौथे दिन ये लिखो। 5 धातु आप वो लिख कर देखोगे तो आपके अच्छे से याद भी हो जाएंगे और आपको कैसे लिखना है ये आपको समझ में भी आ जाएंगे। उसी तरह यहाँ पर जो है लोट लकार में सिर्फ द्विवचन वाली सिर्फ छोटा से 2 शब्द जो है, प्रथम पुरुष वाला और मध्यम पुरुष वाला है, वहाँ पर सिर्फ हलंत है। यहाँ और यहाँ 2 जगह हलंत है, बाकी कहीं भी हलंत वहाँ पर नहीं है। ओके। और उसके बाद जो है विधिलिंग लकार में आपको, अगर आप छोटा सा ये निकालते हो सीधी लाइन और छोटी सी, पूरी नहीं, एक वचन द्विवचन और द्विवचन की एक लाइन थोड़ी सी करते हो और फिर ऐसे करते हो, उस समय में आपको वहाँ पर हलंत रहेगा, बाकी जगह हलंत नहीं है। तो ये है आपके 5 लकार के प्रत्यय। अब ये लकार जो है इनका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं ये मैं आपको सिर्फ एक वचन वाला, फिर ओरल में आपको मैं द्विवचन और बहुवचन वाला बताती हूँ। तो ये वर्तमान काल के फिलहाल मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। तो देवः पुस्तकम पठति, देव किताब को पढ़ता है। अगर ये वर्तमान काल का है, अगर यही आपको अगर लंग लकार में लिखना है, उस समय में सिर्फ आपको क्रिया को परिवर्तित करना है। किसको परिवर्तित करना है? क्रिया को, यानी पठति को परिवर्तित करना है, पठसी को परिवर्तित करना है और पठामी को परिवर्तित करना है। तो भूतकाल का पहले वाला कर्ता और कर्म जो है वो एज इट इज आएगा, सिर्फ क्रिया को आपको परिवर्तित करना है। तो लट लकार में आएगा पठति, तम है तो पठसी आएगा, अहम है तो पठामी आएगा। लेकिन यही सेंटेंस आपको अगर लंग लकार में करना है तो देवः, यानी ये आपका 3rd पर्सन में आता है, एक वचन में है, इसीलिए लंग लकार का हमारा ये फॉर्मूला, ये जो लिखा है मैंने, ये आपको करना है पहले अ, उसके बाद यहाँ पर पठ धातु है इसलिए यहाँ पर लिखा पठ, उसके बाद लंग लकार का प्रत्यय है आपका तो, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम अपठत। यानी पहला वाला शब्द का अर्थ हो गया देवः पुस्तकम पठति, यानी देव किताब को पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। अगर पठति की जगह हमने अपठत यूज किया तो देव ने पुस्तक को पढ़ लिया, क्रिया हो गई पूरी, क्रिया हो गई पूरी। उसी तरह यही अगर मध्यम पुरुष वाला अगर आपको लिखना है वहाँ पर, तो तुम पुस्तकम पठसी, तुम किताब को पढ़ते हो। लेकिन मुझे अगर बोलना है कि तुमने पुस्तक को पढ़ लिया है, किताब को पढ़ लिया है, उस समय में सिर्फ क्रिया को आपको परिवर्तित करना है। तो तुमने पुस्तक को पढ़ लिया है, ये है तुम पढ़ते हो, तुम पुस्तक पढ़ते हो। अगर मुझे बताना है कि तुमने पुस्तक को पढ़ लिया है तो उस समय में वहाँ पर आएगा, फिर से यहाँ पर अ आएगा क्योंकि हम लंग लकार का देख रहे हैं। उसके बाद आपका पठ आएगा, पठ के बाद त्वम वाला है, इसका मतलब है मध्यम पुरुष है। तो मध्यम पुरुष में जो है वो वहाँ पर आपका क्या आएगा? विसर्ग, इसीलिए आप वहाँ पर बोले विसर्ग, त्वम अपठ। और यहाँ पर अगर उत्तम पुरुष में है, अहम है, एक वचन में, और मैंने पुस्तक को पढ़ लिया है, मैंने पुस्तक को पढ़ लिया, तो मुझे सिर्फ पठामी के जगह यहाँ पर फिर से सेम रूल आएगा, वहाँ पर अ आएगा, पठ आएगा
और फिर उसके साथ प्रत्यय कौन सा है, हलंत म, इसलिए वहाँ पर आएगा अहम पुस्तकम अपठम। अपठम यानी मैंने किताब को पढ़ लिया। सेम आपको अगर यहाँ पर देवो करते हो तो देवो पुस्तकम पठतः, दो देव पुस्तक को पढ़ते हैं। पठति की जगह मैंने पठथ यूज़ किया है, तो वहाँ पर अपठत के जगह वहाँ पर आएगा अपठतम। और बहुत सारे देव है या बालकः है, बालकः पुस्तकम पठन्ति है, तो यहाँ पर आएगा बालकः पुस्तकम अपठन। ये जो है बहुवचन वाला है, बहुत सारे बालक आते हैं, तो वहाँ पर आएगा अपठन। उसी तरह त्वम पुस्तकम पठसि है, तो त्वम पुस्तकम अपठ हो गया। त्वम पुस्तकम, त्वम की जगह अगर हम युवाम करते हैं तो यहाँ पर थ आएगा, और यहाँ पर अपठ, और ये तम वाला जो है द्विवचन वाला, क्योंकि युवाम यानी तुम दोनों, तो यहाँ पर आएगा अपठतम। और यूयम अगर तुम सभी आते हैं तो यहाँ पर आएगा यूयम पुस्तकम पठथ आता है, तो यहाँ पर आएगा अपठत। ध्यान में रखो कि इस त में प्रथम पुरुष के एक वचन में त में हलंत है, मध्यम पुरुष के बहुवचन में त को हलंत नहीं है। प्रत्यय सेम है, लेकिन प्रथम पुरुष के यहाँ पर हलंत है, मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत नहीं है। ये हो गए आपका लंग लकार वाला। अब लूट लकार वाला, भविष्यकाल वाला जो सेम है, यहाँ पर सबको इश्य लगाना है। धातु के साथ इश्य लगाना है, नहीं पठा है तो पठी होगा, ठ में ई की मात्रा करनी है, और पठिष्यति, यहाँ पर पठिष्यसि, यहाँ पर पठिष्यामि, ये हो जाएगा। देवः पुस्तकम पठिष्यति, त्वं पुस्तकम पठिष्यसि, अहम पुस्तकम पठिष्यामि, यानी देव पुस्तक को पढ़ेगा, तुम पुस्तक को पढ़ोगे, मैं पुस्तक को पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। तो भविष्यकाल यानी लूट लकार के प्रत्यय है, तो सिर्फ आपको वहाँ पर आपको इश्य लगाना है। उसके बाद जो है लोट लकार, तुम देव पुस्तक पढ़ो, देव को कहा है, देव जो है देव पुस्तक पढ़े, यानी देव की पुस्तक पढ़ने के लिए कहा है, हमने आज्ञा दी है। तो देवः पुस्तकम, देव प्रथम पुरुष में आता है, इसलिए वो प्रत्यय आएगा पठतु, तो देवः पुस्तकम